हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमारी एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है और आज हम उसी वीडियो को आगे जारी रखते हुए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर चुके थे। 11 क्वेश्चन नंबर 11 आज हम शुरू कर रहे हैं। हमारा चैप्टर एचसीएफ एलसीएम का चला हुआ है, तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। इसमें दिया गया फाइंड द एचसीएफ ऑफ 5/9, 2/3, 5/8 और 2/5। एचसीएफ निकालना है। देखिए ध्यान से, आपको दिया क्या गया है 5/9, फ्रैक्शन में दिए गए हैं 2/3, 5/8 और 2/5 ये दिया गया है। स्टूडेंट एक बात ध्यान से सुने, जो भी मैं बता रहा हूं आपको कि जो निकालना है उस पर फोकस करें। निकालना है एचसीएफ। चैप्टर चल रहा है हमारा एचसीएफ और एलसीएम का। तो जो चीज निकालनी है वो ऊपर वाले डिजिट की निकालनी। आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले डिजिट का निकालें और नीचे वाले डिजिट्स का निकालें उसका ऑपोजिट एलसीएम। अगर यहां एलसीएम पूछा होता तो ऊपर वाले डिजिट का एलसीएम निकालते, नीचे वाले डिजिट का निकालते उसका ऑपोजिट। तो जो पूछा गया है वो ऊपर वाले डिजिट का निकालें, जो पूछा गया है। वो ऊपर वाले डिजिट का निकालें। क्वेश्चन की डिमांड ऊपर वाले डिजिट, नीचे वाला उसका ऑपोजिट, इस बात का ध्यान रखें। तो हमें दिया गया 5 2 5 2, इनका एचसीएफ ज्ञात करें। स्टूडेंट एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 2 5 2 को डिवाइड कर सके, ऐसी कौन सा डिजिट है? ऐसा डिजिट तो सिर्फ एक होगा आपका। तो 5 2 5 2 का डिजिट जो एचसीएफ होगा वो होगा आपका 1। नीचे वाले डिजिट्स का आप निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम एक्चुअली निकालने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि 9 3 8 5 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं, आप प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं। क्या है? 9 3 8 और 5 का ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9, 3 एकम 3 8 और 5। अब और ये दो डिजिट किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, तो 3 3 9, 9 5 45 और 45 8 कितना होता है स्टूडेंट? 8 5 40 और ये 360। देखिएगा यहां आएगा 360। तो ये इसका एचसीएफ होगा, दिए गए डिजिट्स का एचसीएफ होगा 360। ठीक है। एचसीएफ निकालने के तरीके आपको पता है, एलसीएम निकालने के तरीके आपको पता है। तो अगर क्वेश्चन दे हमें महत्तम समापवर्त निकालने का, तो वो आप शांति से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये नीचे वाले डिजिट्स हैं, इनका आप एलसीएम निकालने का तरीका अलग भी अपना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टर मेथड। जैसे 9 को कैसे लिखते हैं आप? 3 × 3 या 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है। 3 को कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 1 लिखा जा सकता है। और 8 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3 लिखा जाएगा। और 5 को कैसे लिखेंगे आप? तो 5 की पावर 1। तो इन सभी में आप जो कॉमन चीज है, 3 में से उठाएंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में, फिर आप यहां से उठाएंगे 2 की पावर 3 और यहां फिर है आपका 5। तो ये इसका 360 इसकी मल्टीप्लाई आएगी। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि फाइंड एलसीएम। देखिएगा पीछे वाला क्वेश्चन कहता था फाइंड एचसीएफ ऑफ द गिवन डिजिट, और अब कहता है फाइंड एलसीएम ऑफ द गिवन डिजिट। लघुत्तम समापवर्त निकालिए। देखिए मैंने आपको बताया कि जो दिया गया है वो ऊपर वाले क्वेश्चन, ऊपर वाले डिजिट्स का निकालना है। 5/9, 2/3, 5/8, 2/5। ठीक है। पूछा क्या गया? क्वेश्चन की डिमांड है आपसे एलसीएम निकालिए। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। स्टूडेंट जो पूछा गया वो ऊपर वाले डिजिट का एलसीएम, उसका ऑपोजिट नीचे वाले डिजिट का एचसीएफ। बस निकाल दीजिए।
5252 का जो आप एलसीएम निकालेंगे वो क्या आएगा, 5252 का, यानी कि आप 5 और 2 का ही निकालेंगे। तो अब ये किसी से जा नहीं रहा, तो सिर्फ 5 दूनी 10 आपका क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या होगा, नीचे वाले डिजिट का एचसीएफ। डिस्टेंट 10/9385 का एचसीएफ क्या होगा, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गई संख्याओं को डिवाइड कर सके तो वो 1 है, तो 10/1 एक्चुअली 10 ही होता है। तो डिस्टेंट आपका आंसर 1 सही रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को। यहां पे जो कंसेप्ट है वो सिर्फ ये है, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ऊपर वाले डिजिट्स का निकालें, नीचे वाले डिजिट्स का उसका ऑपोजिट निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कहता है, फाइंड एलसीएम। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की हम आपको प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। आप इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का, और फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पे फॉलो कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें हमें दिया गया फाइंड एलसीएम। क्वेश्चन की डिमांड एलसीएम की है, 2, 4, 5 इनका आप एलसीएम निकालेंगे। जो डिमांड है वो ऊपर वाले डिजिट्स के निकालेंगे फ्रैक्शन में, और नीचे वाले डिजिट्स का उसका ऑपोजिट निकलेगा, यानी कि इसका एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, 2, 4, 5 इनका आप निकालिएगा एलसीएम। एक्चुअली आपको मैंने एक तरीका और बताया था कि जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको उठाओ, 5 इन दोनों से डिवाइड नहीं है, 5 2 जा 10 यानी 5 दूनी 10, 10 इन दोनों से डिवाइड नहीं है, सिर्फ 4, 2 से डिवाइड 4 से नहीं है। फिर 5 दिए 15, वो भी इनसे डिवाइड नहीं है, 5 चौका 20, 20 देखिएगा इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 20। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इनका डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2, 4, 5 जो एलसीएम की हमारी विधि है, मैं बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूं आपको। आगे जब आप मेरे साथ बढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल फ्लुएंटली और बिना किसी समस्या के आप इतनी फास्ट एलसीएम निकाल लेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस साथ के साथ करें। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5, ये होगा 2 दूनी 4 और 4 5 20, ये आपका एलसीएम आ गया। नीचे आप इनका एचसीएफ 3, 9, 6 का एचसीएफ 3, 9 और 6 का एचसीएफ अगर आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो क्या होगा डिस्टेंट, 3, 9, 6 का एचसीएफ। एचसीएफ होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी डिजिट्स को डिवाइड कर सकती है। तो 3, 9, 6 का एचसीएफ होगा 3, क्योंकि ये देखिएगा ये छोटी से छोटी डिजिट है 3, ये 3 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, इसको भी, तो 3 से ऊपर कोई डिजिट नहीं हो सकती, तो इसका एचसीएफ होगा 3। तो ये आपका आंसर रहेगा 20/3, 20/3 यानी कि 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन नंबर 13। आगे देखिएगा, आप एक टाइप करने के बाद अगली टाइप से पहले वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, और फिर वीडियो को प्ले करें और फिर देखें कि इसमें हमारा आंसर सही निकला, कहां गलती रही, कहां नहीं रही। मैं बिल्कुल उन बच्चों के लिए तैयारी करवा रहा हूं जो बिल्कुल अभी 12th करके आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या ग्रेजुएशन करके अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने आए हैं। बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने का ये बैच है। कंप्लीट मैथ हम आपको करवाएंगे जो हरियाणा से रिलेटेड है। हालांकि इस बैच को आप किसी भी एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारा जो फोकस रहेगा वो हरियाणा के एग्जाम्स के ऊपर रहेगा। तो देखिए अभी सीटेट के एग्जाम्स हैं, उसमें भी आप इन्हें देख सकते हैं। कंप्लीटली सीटेट के हर क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप देखेंगे कि हमारी वीडियो से ही क्वेश्चंस को पूरा किया गया है। न सिर्फ ये बातें हैं कि टाइप, बल्कि क्वेश्चन भी हम उस टाइप के उठा के लेते हैं। हम प्रीवियस ईयर्स में हुए एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आने वाले एग्जाम्स के लिए मटेरियल तैयार कर रहे हैं। तो देखिएगा यहां दिया गया फाइंड एचसीएफ। यहां क्वेश्चन की डिमांड है एचसीएफ की। फ्रैक्शन दिया गया आपको 2/3, 4/9 और 5/6। मैं आपसे कहूंगा वीडियो को पॉज करें और इसका महत्तम समापवर्त है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालें। डिस्टेंट एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है जो डिमांड है वो ऊपर वाले की निकालें, ऊपर वाले डिजिट्स की एचसीएफ, और नीचे वाले डिजिट्स उसके बिल्कुल ऑपोजिट निकालने हैं एलसीएम। ठीक है,
तो आप ये देखिएगा कि 2 4 5 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें सबसे बड़ा डिजिट क्या है जो सभी को डिवाइड कर सके? इनमें से तो डिस्टेंट कोई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा डिजिट सिर्फ 1 है जो इन सभी गिवंस को डिवाइड कर सकता है। और नीचे क्या है डिस्टेंट, इनका एलसीएम निकालिए आप, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम क्या होगा, 3 9 6 का निकाल तो आप ऐसे सकते हैं, देखिएगा 9 6 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है 6 से डिवाइड, और 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 9 दूनी 18 होता है, 18 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है और 9 से भी हो रहा है, तो तीनों से हो रहा है, तो ये होगा इसका एलसीएम। तो 1/18 इसका एलसीएम, यानी कि निकाला गया था एचसीएफ, नीचे वालों का हमने निकाल लिया एलसीएम, ऊपर वालों का एचसीएफ, तो हमारा 1/18। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दिया गया? क्वेश्चन की डिमांड है, देखो एलसीएम निकालिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। आप वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर निकालने की कोशिश करें, फिर वीडियो को प्ले करके देखें कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। अभी मैं करवाता हूं। देखो दिया गया है 4/5, 4/5, 6/8 और 8/25। आपसे पूछा क्या गया है, एलसीएम। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ऊपर वाले डिजिट्स का निकलेगा, ऊपर वाले डिजिट्स का निकलेगा आपका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त, और नीचे वाले डिजिट्स का आपका निकलेगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिएगा 4 6 8 का एलसीएम निकालने का तरीका, आप सबसे बड़े डिजिट्स को उठाएंगे। 8 4 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 6 से नहीं हो रहा। 8 दूनी 16, 4 से हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा। 8 तिया 24 होता है डिस्टेंट, 24, तो 24 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है और 8 से भी हो रहा है। तो एलसीएम तो आ गया ऊपर वाले डिजिट्स का 24। अब नीचे एचसीएफ निकाला है 5 8 25। सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे वो इनमें से नहीं है, तो वो एक रहेगी डिस्टेंट। 5 8 25 या तो इनमें से होगी वो, नहीं तो फिर उससे छोटी डिजिट देखेंगे हम क्या रहेगा। 5 से नीचे कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे एक को छोड़ के, तो हमारे पास है 1। तो इसका आपका आंसर रहेगा 24/1। ऑप्शन 1 इसमें रहेगा आपका आंसर। एलसीएम निकालना था। जो क्वेश्चन में दिया गया है वो ये दिया गया है कि जब आपको फ्रैक्शन में दिया जाए, इस क्वेश्चन का मोटिव क्या है, जो फ्रैक्शन में अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो आप ऊपर वाले डिजिट का एलसीएम निकालें, नीचे वाले डिजिट का एचसीएफ निकालें। ये क्वेश्चन की डिमांड है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। इसमें क्या दिया गया है, देखिए फाइंड एचसीएफ ऑफ 4/5, 6/8, 8/25। इससे पहले हमने इसका एलसीएम निकाला था, अब इसके एचसीएफ की डिमांड की गई है। तो देखिएगा जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ऊपर वाले डिजिट्स का निकालना है। कैसे, देखो 4/5, 6/8, 8/25। क्वेश्चन की डिमांड है आपसे एचसीएफ की, तो ऊपर वाले डिजिट्स का निकलेगा एचसीएफ और नीचे वाले डिजिट्स का निकलेगा एलसीएम। तो चलो निकालते हैं। 4 6 8 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 6 8 तीनों को डिवाइड कर सके। तो 4 है वो 4 को डिवाइड करेगा, 8 को डिवाइड करेगा, लेकिन 6 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 4 से नीचे आएंगे। हमारे पास ऐसा 2 है, ठीक है। नहीं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। 8 के अगर फैक्टर बनाने पड़े तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 6 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में 3, और ये क्या है 4 क्या होगा, 2 की पावर 2। तो डियर स्टूडेंट, हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपको निकालना पड़े एचसीएफ तो जो कॉमन है सिर्फ वो चीजें लेंगे, और कॉमन में भी वो लेंगे जिसकी पावर सबसे छोटी है। तो हमारे पास 2 आता है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसी प्रकार अगर हमसे पूछा क्या गया है एचसीएफ, तो 4 6 8 का एचसीएफ रहेगा 2 अपॉन में
5, 8, 25 का अब एलसीएम पूछा गया। ऐसा डिजिट्स जिसको 25 भी डिवाइड कर सके, सबसे छोटा होना चाहिए, 8 भी और 5 भी। जब एलसीएम निकालते हैं तो आप सबसे बड़े डिजिट को उठाएंगे। 25 को 5 तो डिवाइड कर रहा लेकिन 8 नहीं कर रहा, तो 25 की टेबल में ऐसी कौन सी डिजिट है जिसको 8 भी डिवाइड करे? क्योंकि जिसको 25 डिवाइड करेगा उसको 5 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, तो इसीलिए हम देखेंगे 8 को कौन डिवाइड करेगा। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ऐसे जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 200 आएगा। 25 आठे 200, तो हमारे पास 2/200 इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट, ये रहेगा 2। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो 2/200 इसका रहेगा महत्तम समापवर्तक। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बदलाव करके दिया है, ज्यादा हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे जो गलती होने के चांस है ना पेपर के अंदर, उस पे फोकस करना है। क्वेश्चन तो सभी को आता है ये, आप इसको 7/10 भी लिख सकते हैं, इसको 35/100, इसको 105/100 लिख सकते हैं, लेकिन जो गलती होने के चांस है, आपके आंसर भी इस ऑप्शन में है और जो आंसर सही है वो भी इसी ऑप्शन में है, तो उस चीज को हम ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे, देखो, इस 7 को क्या करेंगे आप, 7/10 लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 35/100, क्योंकि पॉइंट रिमूव किया। इसको लिख सकते हैं 105/100, और अब समझिए इसका महत्तम समापवर्त है। लेकिन डी स्टूडेंट, यहां पे 0.7 दिया गया या 0.35 दिया गया है, तो ये जो आपको डेसिमल के बाद चीजें दी गई है 2 डिजिट तक, यहां भी 2 डिजिट तक, तो यहां पर भी 2 डिजिट तक होनी चाहिए, तो इसको आप ऐसे मानेंगे, 0.70 मानेंगे। क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको नहीं देगा, आपको मानना है ये, ठीक है, इनको पॉइंट के बाद इक्वल मानना है। तो यहां पे आप 2 डिजिट्स लेके आएंगे, इसको आप लिखेंगे इसको आप लिखेंगे 70/100, क्योंकि आप एक 0 यहां लगाएंगे और फिर आप इसकी पॉइंट रिमूव करेंगे, तब ये पॉइंट के डेसिमल के बाद इक्वल हो जाएगा। ये लाइक डेसिमल करने जरूरी है। तो अब इसका आप महत्तम समापवर्त निकालिए। अगर आप इसके बिना निकालते तो आंसर कुछ और होता, इसके साथ निकालेंगे तो आंसर कुछ और होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने ही डिजिट बराबर करें। सपोज करो यहां दिया जाए 2.8, तो इसको भी आप 2.80 बनाएंगे, समझे इस बात को? तो ये जो पॉइंट है इस पे ध्यान देना है। तो अब इनका निकालना है हमें क्या, इनका निकालना है हमें HCF। तो डी स्टूडेंट, इनका HCF कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले डिजिट्स का तो हम क्या निकालेंगे, HCF। जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ऊपर वाले डिजिट्स का निकालना है, और नीचे वाले डिजिट्स का क्या निकालना है, जो क्वेश्चन की डिमांड उससे अपोजिट, यानी कि LCM। ठीक है, 70, 35 और 105 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा डी स्टूडेंट? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे डिजिट्स जो इन सभी को डिवाइड कर सके, 70 को भी डिवाइड कर सके, 35 को भी और 105 को भी। तो ऐसी बड़ी से बड़ी डिजिट आपके पास क्या है, 35 है, जो 35 को भी डिवाइड करे, 70 को भी, 105 को भी। निकालने के तरीके अलग अलग मैंने आपको बताए हैं, या तो आप डिवाइड मेथड से निकाल लें, जैसे 105 यहां ले लिया और एक और डिजिट आपने कोई भी, जैसे 70 है वो बाहर ले ली, 1 पे डिवाइड किया, कितना आया 5 और 3, फिर यहां पे आप 70 को ले आए अंदर, 35 दूनी 70। ठीक है, अब ये जो 35 है इसका और ये जो 35 है इसके साथ करेंगे, तो 35 एकम 35 ये डिवाइड हो जाएगा, 35 को डिवाइड करेंगे 35 से तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा। तो ये जब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास इसका HCF क्या बचेगा, 35 बचेगा स्टूडेंट। तो HCF आया 35। दूसरा एक और तरीका भी है इसका, वो मैंने आपको फैक्टर मेथड से बताया, प्राइम फैक्टर मेथड से वो निकाल सकते हैं। बार बार ये बातें नहीं बतानी, ज्यादा बोर हो जाएंगे आप। तो देखिएगा 35 अपॉन में क्या आएगा, नीचे वाली सीरीज का एलसीएम 100 का एलसीएम 100 होगा स्टूडेंट। तो ऑप्शन में 35/100 तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन में आपको मिलेगा 0.35 डी स्टूडेंट।
ये आपका आंसर रहेगा। अगर आप इस लाइक डेसिमल को इक्वल नहीं करते तो आपका आंसर रहता ये वाला, नहीं ये वाला 0.07, समझे। लेकिन ये गलत हो जाता, आप लगा देते लेकिन गलत हो जाता, तो सही आंसर ये रहेगा। ये पॉइंट के बाद इक्वल या लाइक डेसिमल करने जरूरी है। समझ में आया आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 क्वेश्चन की डिमांड क्या है? फाइंड एलसीएम। पीछे वाले में हमने एचसीएफ निकाला, अब की बार एलसीएम की डिमांड है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, इतना भी नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है ये। लेकिन आपको अगर कंप्लीट मैथ सीखना है तो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद आप उस चीज पे पहुंचेंगे जो कि हाई लेवल के क्वेश्चन है। एलसीएम निकालना किसका? अब देखो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 35, यहाँ भी पॉइंट के बाद 0.5, यहाँ पॉइंट के बाद केवल 7 है, तो इसको लाइक करेंगे, यहाँ पे एक 0 और लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा? ये 70/100, ये हो जाएगा 35/100, और ये हो जाएगा 105/100। ठीक है। अब जो पूछा गया है, क्वेश्चन की डिमांड है एलसीएम की, तो गिवन डिजिट्स में से आप एलसीएम निकालेंगे ऊपर वाले डिजिट्स का, नीचे वाले डिजिट्स का क्वेश्चन की डिमांड के ऑपोजिट एचसीएफ निकलेगा। ठीक है। अब देखिएगा 70, 35 और 105 का आप निकालने जा रहे हैं क्या स्टूडेंट? एलसीएम। तो इनमें आप कैसे निकालेंगे? सबसे बड़े डिजिट्स को उठाइएगा। 105 35 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 70 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे? 105 दूनी 210। अब देखिएगा स्टूडेंट 210 70 से भी डिवाइड हो रहा है और 35 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए आपका एलसीएम कितना आया? 210। नहीं तो आप ये प्राइम फैक्टर मेथड है आपका, 70, 35 और 105, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, ऐसे वो कर लेना आप। 210 एलसीएम आया इसका। एचसीएफ 100 का एचसीएफ क्या रहेगा स्टूडेंट? एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो सभी गिवन डिजिट्स को डिवाइड कर सके, तो सबसे बड़ी संख्या 100 है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगी। अब इसका आंसर आपका क्या रहने वाला ऑप्शन के हिसाब से? तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 2.1 आपका आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। समझ में आया आप लोगों को? सही है। अब देखिएगा 19 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन की टाइप चेंज हुई है। पीछे मैंने आपके कराए फ्रैक्शन के, एक वो टाइप कंप्लीट होती है, उसके आपको दिए गए 6 से 7 क्वेश्चन, और अब हम आपको करवा रहे हैं मिनिमम वैल्यू निकालने के क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का मैं बिल्कुल पॉइंट लेवल पे मैं आपको डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर रहा हूं। बिल्कुल 0 से लगे थे, बिल्कुल पॉइंट लेवल पे जाकर के मैं डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर रहा हूं, ताकि आप फैमिलियर होते चले हर क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। आप समझे कि ये क्या डिमांड है क्वेश्चन की, हमें क्या करना है। इसमें मिनिमम वैल्यू निकालनी, निम्नतम मान निकालना है, छोटे से छोटे, इसको कैंसल आउट करना है। कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन एग्जामिनर ये नहीं देख रहा कि आपको टेबल आती है कि नहीं, आपको काटना आता है कि नहीं। एग्जामिनर ये देख रहा है कि अगर आपसे मिनिमम वैल्यू निकाली जाए तो आप इसे किस डिजिट से डिवाइड करेंगे, यानी कि आप बड़े से बड़ी वैल्यू से आप इसको डिवाइड करेंगे तब मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी। तो वो कैसे? जब आपसे पूछा जाए मिनिमम वैल्यू, तो डी स्टूडेंट देखिएगा 289 और 391 का मिनिमम मान आपने निकालना, निम्नतम मान आपने निकालना है। तो क्या करें आप? ये जो 2 डिजिट है ना, इनका एचसीएफ पता करें, क्योंकि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जब वो इन दोनों को डिवाइड कर देगा फिर बचेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखिएगा 391 को आप डिवाइड करके देखेंगे 289 से, यहां से हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 2891 पे जाएगा, यहां पे 289 आ जाएगा यहां पे। 11 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2। 8 में से 8 0, यहां पे 1। अब आप यहां पे लेके आएंगे 289 को, फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 0 2 1 2। ये बाईलैंग्वेज क्लास है, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले विद्यार्थी भी।
9 से 4 माइनस करते हैं। अब इतना तो समझ में आता होगा इंग्लिश वालों को, इतने तो है नहीं कि आपको हिंदी आती ही नहीं है। 9 में से 4 गए तो 5, 8। अब यहां पे लेके आएंगे हम 102, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 पे 85, कितना बचेगा यहाँ पे 7 और 9 में से 8 का 1। अब यहाँ पे 85 आ जाएगा, तो ये 17 5 85 होते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या आ गया 0। तो 17 यहाँ पे क्या आया स्टूडेंट, इनका HCF आया है, इनका HCF कितना आया है 17। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों डिजिट अगर 17 से कैंसिल आउट हो जाएं तो आपके पास मिनिमम वैल्यू बचेगी। इनमें दोनों में 17 मल्टीप्लाई है कहीं ना कहीं पे, तो देखिएगा 17 से अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं, 17 एकम 17 बच गए कितने 11, 17 7 119, ठीक है। नीचे जाएगा 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बच गए कितने 5, 17 3 51। तो अब आपके पास बचा 17 और 17/23, आपका आंसर रहेगा 2। तो जब आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू के टाइम पे आप दोनों डिजिट्स का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे और उस HCF से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तब जाके आपको मिलेगा इनकी निम्नतम मान। ठीक है डी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। धैर्य बना के रखें, शांति से, कहीं जाना नहीं है, रिलैक्स मोड में हमने पढ़ना है। हम 2 महीने की बजाय 3 महीने में मैथ को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो कर लेंगे उसके बाद आपको प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहें, फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने मन को शांत बनाए रखें। शांत मन जो डिसीजन लेता है, शांत मन जो चीज़ें समझ सकता है, वो हेजिटेशन में, हड़बड़ाहट में चीज़ें समझ में नहीं आती स्टूडेंट। तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपके सामने है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 385 और 735, 385 और 735, इनकी निम्नतम मान आपने ज्ञात करना है। तो निम्नतम मान के लिए मैंने आपको बताया, आप इनका HCF निकालिए। 735 का HCF आप डिवाइड मेथड से भी निकाल सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। 385 ये 1 पे ही जाएगा, 385 यहां 0 बचेगी, 13 में से 8 गए 5 और यहां पे बचेगा 6 में से 3 गए 3। अब यहां पे ले आएंगे हम 385 को अंदर, 1 पे फिर से 350, ये बच गया कितना आपके पास 5, 8 में से 5 गए 3 और फिर यहां पे आ जाएगा 350, तो ये 10 पे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इनका HCF यहां पे बचता है, ये आपका HCF है। तो HCF आया 35। डी स्टूडेंट 35 HCF के साथ आप इसे कैंसिल आउट करें, 35 1 जा 35, बच गए 3, 35 1 जा 35, 11 पे कैंसिल आउट। तो 35 दूनी 70 होते हैं डी स्टूडेंट, बच गए कितने 3, 35 एकम 35, तो 11/21 आपका निम्नतम वैल्यू इसमें रहेगी। फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको यह भी समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगली क्लास में फिर 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज इतना ही। आप हमारी क्लासेस की ये PDF हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई क्यूरी आपकी है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। कंप्लीट मैथ सीखने के लिए हम 0 से हीरो की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल पॉइंट लेवल पे हम डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हुए हर क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। प्रीवियस ईयर के मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी शांत हैं, संतुष्ट हैं, अपने माइंड को भी शांत रखे हुए। धन्यवाद साथियों।